नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरओ आरओ 2023 को लेकर कि 90 दिन में आरओ आरओ 2023 की तैयारी किस तरीके से करें और वो कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी हो, वो कौन सी रणनीति हो जो टॉपर अपना फॉर्मूला सेट करते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और आने वाले जो 90 दिन है, उन 90 दिन में आप अपने 145 प्लस अंक कैसे लेकर आ सकते हैं, जिसमें हम टारगेट रखेंगे 70, 25, 55। क्या है ये मेथड, क्या है ये फॉर्मूला, आइए इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आइए बढ़ते अपने इस टॉपिक की तरफ। तो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। इसमें देखिए हम समझेंगे कि करके क्रम। देखिए यहाँ पर दिया गया है समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा 90 दिनों में किस तरीके से आप 145 प्लस अंक लेकर आ सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो प्री एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक आपका होता है जीएस का पेपर और एक होता है आपका हिंदी का पेपर। जीएस का पेपर आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हिंदी के पेपर के बारे में आपको पता है कि वो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं जो मैंने सिलेबस में आपको ऊपर डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता है, प्लेलिस्ट बनी हुई आरओ आरओ 2023 के नाम से। सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है। आप चाहे तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है कि अध्ययन के आधार पर विषयों का घटता हुआ क्रम, यानी हमको किस तरीके से कौन कौन से विषय का अध्ययन करना है, उसको आज हम बात करेंगे। नंबर 1 पर हमने इस क्रम में रखा है कि मैं आज की इस वीडियो में 2 सेक्टर में मैंने पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, नंबर 1 भाग में हमने उनको रखा है जिनको आप कम समय में और अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं, जिनमें आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे खासे अंक आपको अर्जित करने को मिल जाएगी। और दूसरा भाग हमारा वो रहेगा जहां पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जहां से कम मेहनत में ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए उस पर बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर बात की गई। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 20 से लेकर 25 तक के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की बात की जाती है, यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर 15 से लेकर 16 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो 12 से 15 तक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो 8 से 10 प्रश्न। जीव विज्ञान की बात की जाए तो 10 से 12 प्रश्न। और संविधान की बात की जाए तो आप यहाँ देखेंगे 8 से 10 प्रश्न। जनगणना एवं नगरीकरण से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात की जाए तो 6 से लेकर 8 अंक तक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को हमने नंबर 1 श्रेणी में रखा है। आपको क्या करना है, अभी से अभी जो आने वाले 90 दिन हैं उनमें इन सभी टॉपिकों को आप आगामी 90 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने? आगामी 90 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब कैसे 90 दिन में कंप्लीट करना है, आप कंटिन्यू इसकी जो पत्रिका आती है करंट अफेयर के लिए, क्रॉनिकल मासिक वाली पतली वाली, आप उस पत्रिका को लीजिए और कंटिन्यू उसको पढ़िए। आप हर पत्रिका को, 1 महीने की पत्रिका जो आती है पतली वाली, ठीक है, उस पत्रिका को आप 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप क्या करें कि जो यूपी पीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, यूपी पीएससी के, ठीक है, यूपी पीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, ठीक है, पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो आरओ का पेपर हो, इन एग्जाम में जो रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए आप इन सभी को लगा लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 क्लासें कंप्लीट कर दी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है रीजनिंग की वो 2 क्लासें, आप जाइए एक बार, प्लेलिस्ट बनी हुई आरओ 2023 के नाम से, उन दोनों क्लासों को देख लीजिए। और आगे भी मैं कंटिन्यू क्लास आपके सामने रीजनिंग की लाता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या करें, परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप और अच्छे से उत्तर प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं तो राकेश सारस्वत की बुक आती है, आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एग्जाम टाइम पे एक बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, तथ्य सार नाम से, उत्तर प्रदेश स्पेशल की, आप उसको लीजिए। और घटना चक्र की जो बुक आती है 10 से 12 दिन पहले आप इस बुक को 2 से 3 दिन में आप पूरे को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार लगा लीजिए। पर्यावरण की बात करें तो परीक्षा वाणी की बुक से आप 8 से 10 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। इससे करंट के जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोई मीटिंग वगैरह होती है पर्यावरण को लेकर, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए आपको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से तैयारी करनी है। अब इसको बताने का अर्थ मेरा क्या है, तो आप यहाँ पर ये समझें कि ये जो हमने शुरुआत के 8 टॉपिक लिए हैं, ये जो हमने शुरुआत के 8 विषय लिए हैं, इन 8 विषयों को आपको अभी से पढ़ना है और आने वाले 1 महीने में आप इन 8 विषयों को अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। बहुत ही शॉर्ट इसका वो होता है सिलेबस। जैसे रीडिंग की बात करें, आप ईमानदारी से अगर तैयारी करते हैं तो 3 से 4 दिन में पूरे रीडिंग के टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, जितना यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के प्रश्न आते हैं, अल्फाबेट के क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिकों को आप यहाँ से कवर कर लेना। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को भी आप 3 से 4 दिन में अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं परीक्षा वाणी की बुक से। पर्यावरण की भी बहुत पतली बुक आती है परीक्षा वाणी की, 3 से 4 दिन में आप उसको भी अध्ययन कर सकते हैं।
यानी इन 8 नंबरों को अगर आप कवर करते हैं तो इन 8 नंबरों को आप 30 दिन में कवर कर लोगे। कितने दिन में? 30 दिन में। अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताऊं, इन 8 टॉपिकों से टोटल मिलाकर अगर हम इसका योग करते हैं तो इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 90 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आप याद रखेंगे इनमें से लगभग 90 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 90 अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन 90 प्रश्न में से आप कितने अंक लेकर आ सकते हैं? तो अधिकतम अगर अंक लेकर आते हैं तो आप नॉर्मल एक जो प्रॉपर स्टूडेंट होगा वो कितने ला सकता है? 70 के आसपास ला सकता है। तो ये वो टॉपिक है जो सिंपल है, आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं तो इनमें से 90 जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन 8 विषयों में से, इन 8 विषयों में से जो 90 प्रश्न आएंगे उनमें से आप इजीली तरीके से 70 अंक लेकर आ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से 70 प्लस अंक लेकर आ सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे थोड़े और विषयों को लेकर, जिसमें आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत भूगोल 12 प्रश्न, विश्व भूगोल लगभग 7 से 8 प्रश्न, कृषि लगभग 5 से 8 प्रश्न, प्राचीन इतिहास 5 से 6 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास 4 से 5 प्रश्न और अर्थव्यवस्था 5 से 6 प्रश्न। तो इन सभी टॉपिकों से मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। तो अब एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें 50 प्रश्नों की पहले तैयारी करनी है कि हमें 90 प्रश्नों की पहले तैयारी करनी है? तो हमें पहले 90 प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो इन सिलेबस में आप इन टॉपिकों को भी ना पढ़ें, केवल जो ऊपर दिए गए हैं पहले आप उनका अध्ययन करें और उसमें आप ये कोशिश करें कि कम से कम हमको 90 में से 70 प्लस लेकर आने हैं। और यहाँ पर आप कितनी भी मेहनत करेंगे, क्योंकि ये मेहनत ज्यादा मांगते हैं, समय ज्यादा मांगते हैं। आधुनिक भारत बहुत बड़े बड़े विषय हैं, भूगोल, विश्व भूगोल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। और यहाँ से प्रश्नों की भी संख्या आप देखेंगे तो कम रहती है। तो मैं कहूंगा कि आप पहले उन ऊपर वाले टॉपिकों का अध्ययन अच्छे से करें इनका, और यहाँ से कोशिश करें कि आप 70 प्लस यहाँ से निकाल कर लाएं अपने अंकों को। ठीक है, और इजीली तरीके से निकाल भी लाएंगे। अब कैसे निकाल के लाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो करंट अफेयर है, हर व्यक्ति अगर अच्छे से करंट अफेयर रेगुलर पढ़ता है तो 20 प्लस आराम से कर ले जाएगा, 22 और 25 में से। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो कुछ ऐसे होंगे जो 15 में 15 कर देंगे, पर देख एवरेज निकाला जाए तो 13 के आसपास आराम से निकाल ले जाएगा। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी आराम से 10 क्वेश्चन आराम से व्यक्ति निकाल सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकता है। पर्यावरण की बात की जाएगी तो यहाँ पर भी आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, जीव विज्ञान की बात की जाएगी, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, 8 क्वेश्चन के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, संविधान की बात की जाएगी तो 8 में 8 आप करके आ सकते हो, पीसीएस में 22 किए थे लोगों ने। जनगणना की बात की जाएगी तो जनगणना के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया 40 मिनट का है, अब अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपके उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इसमें भी आप पूरा कवर कर दोगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में आप दोनों में मिलाकर 5 क्वेश्चन कवर करोगे। तो देखिए 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 75 आप आराम से अगर इतना लेकर आते तब भी आराम से आप 75 प्लस अंक लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कितना? 70 प्लस का। तो इन सभी विषयों में आपको 70 प्लस लेकर आने हैं। फिर इधर की हम बात करें, यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 में से अगर आप 25 प्रश्न भी लेकर आ जाते हैं, कम से कम 25 लेकर आते हैं, तो ये जो कुल अंक बनेंगे आपके वो बनेंगे 70 और 25 अर्थात 95। और हिंदी की बात करें तो कम से कम अगर कोई कितना भी नील होगा तो 50 प्लस तो लेकर ही आएगा हिंदी में। और अधिकतम जो अंक आते हैं 60 में 60 भी आ जाते हैं, पर एवरेज हमने यहाँ पर 50 रखा है कि अगर आप जीएस में 70-25 का टारगेट रखते हैं और हिंदी में आप 50 का टारगेट रखते हैं, इन दोनों का जब आप योग करोगे तो देखोगे 145 अंक हो जाते हैं। और अभी तक की जो कट ऑफ गई है वो 135 से नीचे ही गई है, इससे ऊपर कोई भी कट ऑफ नहीं गया है। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो 145 का होना चाहिए। रणनीति आपको क्या रखनी है? 70 प्लस 22, 25 प्लस 55। अगर आप इस रणनीति को लेकर चलते हैं तो आप श्योर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले टॉपिक दिए गए हैं आप इनका कंटिन्यू अध्ययन कीजिए आगामी 1 महीने। और 1 महीने में जो आने वाला आपका अगस्त माह है, इस अगस्त माह में आप इस 90 नंबर की जो अंक आएंगे आपके 90, इन 90 अंकों की जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इनकी जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर किसी को डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे, आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी की वीडियो रेगुलर चल रही है अमोघ सीरीज में, तो उस सीरीज को आप अवश्य देखिए। वो प्रश्न सीरीज में लेकर आए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।